आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो सूरह अलम नशरा का अमल है। बहुत ही आसान अमल है क्योंकि ये सूरत जो है अक्सर लोगों को जुबानी याद होती है। ठीक है, आसानी से पढ़ी जा सकती है और ज़्यादा लंबा अमल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। आप इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अमल है। तो अमल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस जो है वो आपको बआसानी मिलती रहे। और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए वीडियो का बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल का निशान प्रेस नहीं करेंगे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और सब्सक्राइब किए बगैर भी आपको चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली वीडियोस का पता नहीं चलेगा। इसलिए ये दोनों काम पहले कर लें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, कंजूसी ना किया करें लाइक करने में, और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको कौन सा वजीफा चाहिए, तो फिर मैं आपको आपकी डिमांड के मुताबिक वजीफा जो है दूंगी, क्योंकि जितने भी वजीफे अपलोड किए जाते हैं आपकी डिमांड पर ही किए जाते हैं। तो आज का वजीफा भी आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही है, तो इसलिए आप लोग जो है बेल का निशान जरूर प्रेस करें कि आपको ये ना हो कि आपने निशान प्रेस नहीं किया हुआ और वीडियो अपलोड हो जाए और 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद या महीने के बाद वो वीडियो बहुत पीछे रह जाती है, फिर आप लोग कहते हैं हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए बेल का निशान जरूर प्रेस करें। तो आज का जो वजीफा है हर मकसद के लिए है और इससे रिज़्क में भी बहुत बरकत होगी। ठीक है, जब आप इस अमल को शुरू करेंगे रिज़्क में बहुत बरकत होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, गरीब है, वो जैसे कहते हैं ना हमारे पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हमारा कारोबार बंद हो गया है और कर्ज बहुत चढ़ गया है, हम बहुत परेशान हैं, कोई ऐसा वजीफा बताए कि हमारे मसले मसाइल, ये रिज़्क की जो तंगी है ये दूर हो जाए, कर्ज का जो मसला हमारे ऊपर खड़ा हुआ है ये हल हो जाए, तो ये उस मकसद के लिए है ख़ास। जो इस अमल की बरकत से आपका ये मसला जो है ये बिल्कुल हल हो जाएगा, लेकिन यकीन ज़रूरी है। सबसे पहला जो है यकीन, कि आप यकीन कितना करते हैं, और दूसरे नंबर पर आप नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है। और आजमाइशें दूर करने के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत। ठीक है, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें और कुरान पाक की तलावत को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दुरूद शरीफ की भी कसरत करें। छोटा दुरूद शरीफ पढ़ें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो आपको इजी लगता है, उठते बैठते चलते फिरते विर्द रखें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हासिल होगा और वजीफ़ों में भी कामयाबी मिलेगी। इन अमाल के साथ आप वजीफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो वजीफ़ा जो है सूरह अलम नशरा का अमल है और एक टाइम आप बना लें कि किस टाइम पर आपने ये अमल करना है। किसी भी एक नमाज के बाद जो आपको इजी लगता है आप उसके बाद इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अगर आप किसी नमाज के साथ ये अमल कर रहे हैं तो आपने उस नमाज पूरी अदा कर लेनी है। नमाज अदा करने के बाद अपने जिक्र और अस्कार से फारिग हो जाए, जो आप लोग नमाज के साथ दुआएं मांगते हैं या तस्बीहात पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ना है पढ़ लें। और फिर जब आपने वजीफा करना है, वजीफे की नियत, अपने मकसद की नियत करें, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या 11 बार, आपको जितना ईजी है आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ेंगे आप। ठीक है, वो पढ़ने के बाद अपने मकसद की दुआ करें, नियत करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। और सूरह अलम नशरा जो है उसको आपने 40 मरतबा पढ़ना है एक नशिस्त में। ठीक है, यानी एक दिन में नहीं, ये नहीं कि आप पूरा दिन में किसी टाइम भी
پڑھتے رہیں اور آپ اپنی 40 تعداد پوری کریں. ایک وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ نے 40 مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے. یعنی بسم اللہ کی تعداد بھی 40 ہو جائے گی اور سورہ علم نشرہ کی تعداد بھی 40 ہو جائے گی. تو آپ کا ایک دن کا وظیفہ پورا ہو جائے گا. لیکن جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں, جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا اتنی تعداد میں اینڈ پہ پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کا جو میں نے آپ کو مقصد بتایا ہے رزق کا خاص طور پہ, وہ تنگی دور ہو جائے گی. اور اس عمل کو آپ نے لگاتار کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے, پاکی کی حالت میں. عورتیں پوچھیں گی کہ ہم نہ کر سکیں, تو عورتیں ایسے دنوں میں یہ عمل شروع کریں جن دنوں میں ان کو پتہ ہے کہ ان کی مخصوص ایام بیچ میں نہیں آنے والے. ٹھیک ہے, میں نے کلیئر اور واضح بتا دیا. 7 دن لگاتار یہ عمل کیا جائے گا, 7 دن کا ہی عمل ہے, اور ایک دن میں 40 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھی جائے گی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اور 7 دن یہ عمل آپ لگاتار کریں گے بغیر کسی ناغے کے کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ غنی ہو جائیں گے. جو بندہ غریب ہو گیا ہے وہ پھر سے امیر ہونا شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے. ذرا سا بھی شک رکھیں گے تو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے یقین رکھیں, اپنے رب کی ذات سے مایوس نہ ہوں, صبر کیا کریں, انتظار کیا کریں, اور ایک وقت میں کوشش کریں کہ ایک وظیفہ کریں. اپنے اوپر اتنا وزن مت ڈالا کریں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ کریں. لیکن جن کا ذکر میں آپ سے کرتی ہوں, جن اعمال کا, جیسے استغفار کی کثرت, درود شریف کی کثرت, نماز کی پابندی, وہ تو ایک لازمی چیز ہے. اس کو آپ کسی بھی وظیفے کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اعمال جو ہیں وہ الگ ہے, وہ ضرور کریں. چاہے ان میں سے کوئی ایک عمل کی شروع کر دے, استغفار کی کثرت, درود شریف کی کثرت, یا آہستہ آہستہ روٹین بنائیں, لیکن وہ عمل الگ ہیں. لیکن جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ کریں. ٹھیک ہو گیا, تاکہ آپ کی پوری توجہ بھی اس کی طرف ہو اور آپ پہ زیادہ وزن بھی نہ پڑے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور تمام مسلمانوں کو دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.